मैं रात भर नहीं सोई हूँ। क्यों? क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कल के लिए। कल के लिए नहीं, आज के लिए। 12 बज चुके हैं और अभी बज रहे घड़ी में 2:30। और पता है मैं बहुत सारी तैयारियों में लगी हुई हूँ क्योंकि कल मुझे बहुत ही स्पेशल इंसान से मिलने जाना है। और ये देखिए, मैंने ये बनाई है वर्ली आर्ट अपने हाथों से। वैसे सच बताऊँ ना तो मैं इसे फ्रेम कराने वाली थी, लेकिन टाइम का अभाव है इसलिए मैं फ्रेम करा नहीं पाई। तो मैंने क्या जुगाड़ किया, मैंने क्या किया, कार्डबोर्ड लिया, उस पर चिपकाया। और ये कार्डबोर्ड को ना चारों तरफ से मेरे पास वो था, वो जो प्लास्टिक वाली शीट वाली वो कवर पेज आती है ना, कॉपी किताब पे चढ़ाने वाली, मैंने उसी को चारों तरफ लपेटा। और ये मेरे पास कुछ बॉर्डर्स थे मतलब लेसेस थे, कुछ ये लेस था। और पता है सब एक तरह का ना पूरा लेस नहीं था जिससे कि मैं चारों तरफ का बॉर्डर अच्छे से कर पाऊँ। तो मेरे पास ये वाला लेस था ना, तो इसको नीचे लगाया, और एक ये वाला लेस था, इसको मैंने चारों ओर लगाया। अच्छा लग रहा है ना? मुझे तो अच्छा लग रहा है। पता है एक बार मुझे ना डाउट हो रहा था मुझे ऐसे किसी को गिफ्ट करना चाहिए या नहीं, मतलब कार्डबोर्ड है और उसके ऊपर मैंने ये पेंटिंग को चिपका दिया, लेकिन मैंने दिल से बनाया है और मुझे पता है मैं जिसको ये दूंगी ना उसे जरूर पसंद आएगा। चारों ओर अभी एकदम बिखरा हुआ है, सब सब बिखरा हुआ है, ये पूरा बिखरा हुआ। आपको पता है आज मैंने पूरा अलमारी, ठंडी के सारे कपड़े मैंने अलमारी में सेट किए हैं, जगह ही नहीं मिल पा रहा था, बस मैंने ऐसे भरा हुआ है, सब भरा हुआ है। अभी मुझे हो रहा था ना कि मैं कहाँ सारे कपड़े रखूं। आज शाम से मेरा बस यही चल रहा है, आज पूरा दिन लगभग मेरा यही चल रहा है, बस तैयारी तैयारी। मेरे साथ में पता नहीं ये क्यों रहता है, हर काम लास्ट मोमेंट पे, हर काम लास्ट मोमेंट में, और सब कुछ बिल्कुल जल्दी जल्दी डिसाइड होता है। अभी देखिए ना, मेरे पास सिर्फ आज का समय था तो मैंने क्या क्या तैयारी करी है मैं आपको दिखाती हूँ। कुछ और भी मैंने ये गिफ्ट पैक कर दिया, मैं आप सभी को दिखा ही नहीं पाई, इसलिए मैंने कुछ बनाया है तो वो पैक करके रख दिया है। और फिर ये मैं कुछ घर से बना के लेके जाऊंगी तो उसके लिए मैंने झोला रखा है ताकि सुबह जल्दीबाजी में मैं कुछ जल्दी जल्दी भूल ना जाऊँ। और ये इसी में मैंने रख दिया क्योंकि मैं ये वाला लेके जाऊंगी झोला, तो इसी में रहेगा तो आसान रहेगा सुबह। और ये है कुछ प्रसाद है, जब मैं मैहर जी गई थी तो मैंने लाया था, तो वो है इसमें। और एक और गिफ्ट है, अभी ये तो आगे ही शायद आपको देखने को मिले, अभी मैंने इसे पैक कर दिया तो मैं नहीं खोलना चाह रही हूँ। सब कुछ तो ठीक है लेकिन इसे मैं पैक कैसे करूँ मुझे नहीं समझ में आ रहा है। मेरे पास इतना बड़ा कोई डिब्बा भी नहीं है। ये सारी तैयारियों में ना मैंने आज सुबह से पढ़ाई नहीं किया है, एकदम नहीं पढ़ी हूँ मैं आज। और मैं तो भूल ही गई हूँ कि मुझे पढ़ना भी है, तो अभी नींद आ नहीं रही है और सुबह बस कुछ घंटे में हो जाएगी, हमें जल्दी जल्दी तैयारियों में लगना है सारे। तो हम अभी पढ़ाई करते हैं, फिर इसके बाद सुबह उठते ही अपने कामों में लग जाएंगे। रात के 2:30 बजे, मेरी आंखों में नींद नहीं है। ऐसे तो मैं जब पढ़ाई करती रहती हूँ तब भी 1, 1:30 या 2 बजे तक सो ही जाती हूँ, पर आज मामला कुछ और है। आप सभी कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। हाँ, मुझे पता है आप सभी अभी यही सोच रहे होंगे कि जागृति इतना लेट वीडियोस क्यों, जबकि आप सभी हमेशा कहते हैं जल्दी जल्दी वीडियो डालने के लिए। इधर बीच ना मैं काफ़ी डिस्टर्ब थी, मेरी पढ़ाई काफ़ी डिस्टर्ब थी। पिछले जो महीना था मुझे कभी पढ़ाई हो रही थी, कभी बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो रही थी। मैं बहुत परेशान थी अपने रूटीन को लेकर के, तो बस एक सिस्टम बिल्ड कर रही थी ताकि मैं सही तरीके से फिर से उसी फॉर्मेट में आ जाऊँ। पहले तो जी भर के पढ़ लूँ, जो भी छूटा हुआ था वो सब कुछ कवर कर लूँ, और फिर इसके बाद आज का दिन वो आ ही गया जब मैं फिर से वीडियो बना रही हूँ। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं। पता है कल मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ, बचपन वाली, और पता है उसे बाबू हुआ है तो वो एक्साइटमेंट भी अलग लेवल की है। मैं अपने दोस्तों से जल्दी मिल ही नहीं पाती हूँ क्योंकि उनमें से अधिकतर की शादी हो गई है और सभी ससुराल रहते हैं। उसकी शादी को 3-4 साल हो गए और हम लोग तभी मिले थे, और अब जब मैं कल मिलने जाऊंगी तो उसके साथ साथ उसके बाबू से भी मिलूंगी, तो इतना कुछ बदल गया रहेगा नहीं। मेरी और मेरी बेस्ट फ्रेंड आरती, हम लोग कोचिंग में मिले थे। 9th में मैंने कोचिंग ज्वाइन किया था 2012 की बात। कोचिंग में हम दोनों ही सर के फेवरेट स्टूडेंट थे, तो हम दोनों में कंपटीशन ऐसे चलता रहता था। लेकिन फिर धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे के इतने अच्छे दोस्त बन गए। फिर तो दोस्ती ऐसी शुरू हुई कि अगर वो किसी से बात कर रही है तो मुझे गुस्सा आ रहा है, और अगर मैं कर रही हूँ तो भी गुस्सा आ रहा है, लेकिन वो मुझसे ज़्यादा समझदार थे इन सब मामलों में। ये ना मेरी क्लास 9th या 10th की डायरी है। उस समय ना एक अलग ही क्रेज़ था कि हम लोग एक डायरी बनाते थे और सारे दोस्त
एक दूसरे को कुछ न कुछ एक दूसरे के बारे में लिखते थे। मैं आपको सुनाऊँ, आरती ने मेरे लिए क्या लिखा है, ये देखिए। उसने मेरे बर्थडे पर ये कार्ड बनाया था, मैंने आज तक संभाल के रखा है। इसमें और भी बहुत सारे कार्ड्स हैं जिन्हें मैंने दूसरी जगह संभाल के रखा है। ये मैंने डायरी में ही लगा लिया है। वैसे मैं किसी के साथ शेयर नहीं करती हूँ अपनी सीक्रेट डायरी, लेकिन आप सभी से शेयर करूँगी। आरती ने मेरे लिए क्या क्या लिखा है थोड़ा सा बताती हूँ। माई बेस्ट फ्रेंड आरती, अरे नहीं सॉरी ये मैं उनका पढ़ रही हूँ। उन्होंने मेरे लिए क्या लिखा है, माई बेस्ट फ्रेंड जागृति। और हम लोग ना मैच करते थे कि मेरा क्या फेवरेट है, उनका क्या फेवरेट है। उनकी भी फेवरेट फूड थी उस समय छोले भटूरे, मेरा भी है। समोसे भी उन्हें बहुत पसंद है, मुझे भी। इस संसार में सबको खुशी देने वाली मेरी दोस्त की ज़िंदगी में कभी गम ना हो। आपको मिले मुझसे भी प्यारा दोस्त, पर मिले तभी जब इस दुनिया में हम ना हो। कितना क्यूट है यार उस समय। बच्चे थे छोटे छोटे ना, क्या फीलिंग्स होती थी, क्या चीज़ें हम लोग करते थे। दोस्ती ज़िंदगी की एक कड़ी होती है, वादों पर ये इमारत खड़ी होती है। साथ निभाने वालों की कमी होती है, वरना दोस्ती तो प्यार से भी बड़ी होती है। सो क्यूट यार, इतने सालों बाद मैं भी पढ़ रही हूँ ये सब। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं सब नहीं सुनाऊंगी। मैंने भी लिखा है आरती के बारे में। यार हम लोग पता है जब भी मिलते हैं ना, हम लोग फ़ोटो नहीं खिंचाते थे साथ। इस बार तो मैंने एकदम पक्का वादा किया था कि मैं फ़ोटो लेके ही रहूँगी ढेर सारे आरती के साथ। और ये देखिए, मैंने डायरी में भी आरती की ना स्कूल वाली फ़ोटो लगाई थी, स्कूल वाली। क्योंकि यही वाली फ़ोटो थी मेरे पास। बचपन की दोस्त और दोस्ती दोनों का कोई जवाब नहीं। और शायद मुझे ऐसा लगता है कि बाद में ना फिर ऐसी दोस्ती हो ही नहीं पाती है। उनके साथ बीतते हुए मोमेंट्स ही ऐसे होते हैं जिन्हें याद करके हम आज भी जी सकते हैं। सुबह हो गई, रात बीत गई फाइनली, और रात भर वैसे मैं सोई नहीं। सुबह थोड़ा देर मुझे नींद आ रहा था, जब उठने का समय हो रहा था तो मैंने खुद को उठाया कि अब सोने का वक्त नहीं है, उठने का और काम करने का वक्त है। हालत और एक्साइटमेंट इतनी थी कि आज मैं ब्रश भी नहीं मैंने किया है और किचन में कामों में लग गई हूँ। मुझे घर के लिए अभी सबके लिए खाना बनाना है। और फिर पता है, मैंने आंवले खरीद के लाए थे जब मैं मार्केट गई थी, तो वो आंवले खराब हो रहे थे, तो उनका भी मैं सोच रही हूँ कुछ मुरब्बा बना दूँ। फिर हमें अपनी दोस्त के लिए समोसे भी बनाने हैं, और उसी में मेहमानों का भी आना जाना लगा था, तो उनके लिए चाय भी बना रही थी। फिलहाल तो हम बना रहे हैं आंवले का मुरब्बा, साथ साथ खाना भी बन रहा था और हमारी समोसे की प्रिपरेशन भी चल रही थी। दाल के साथ मैंने आलू चढ़ा दिया था, आटा लगा के रख दिया है समोसे के लिए भी, और पापा के लिए कुछ रोटियां सेकनी है तो उसके लिए भी। नाश्ता सबके लिए हमने सोचा समोसा ही बना देंगे, सब समोसा खा लेगा। जितने भी मसाले डालने थे हमें समोसे में, वो सारा एक साथ ही पीस करके मैंने डाल दिया। फिर आलू और मूंगफली डाल करके अच्छे से हमें समोसे को ना फीलिंग को भूनना है। फिर पपीते की सब्जी छौंकनी थी, तो कढ़ाई जैसे जैसे खाली हो रही थी ना, बैक टू बैक उसी में बनते जा रहा था सब कुछ। मैंने और भी कुछ सोचा था बनाने के लिए, लेकिन समय की कमी है। और जो हमारी दोस्त है आरती, उनको पहले कुछ दिनों तक रुकना था, तो मैंने सोचा था धीरे धीरे हमारी तैयारी होगी। लेकिन फिर अचानक से पता चलता है कि उनको इमरजेंसी है और ससुराल वापस जाना पड़ेगा, तो ये सब कुछ जल्दीबाजी में था। मैंने ऑनलाइन भी कुछ चीज़ें ऑर्डर करी थी, लेकिन उसको भी आने में टाइम लगेगा, तो वो सब कैंसिल किया। फिर मैं अपने लोकल मार्केट गई थी, वहाँ से मैंने कुछ खरीदारी करी उन्हें गिफ्ट करने के लिए। और यहाँ पर देखिए, मम्मी को मैंने बहुत बार डांटा, फिर भी किसी का नहीं सुनती है, और बर्तन सारे धुल डाले मम्मी ने। अदु भी आ गई थी मेरे साथ साथ समोसे भरने के लिए, तो इसलिए मेरा काम जल्दी जल्दी हो भी गया। सब कुछ हो गया है, बस अभी नाश्ते के लिए सबके लिए समोसे मैं छान रही थी। और जो हमें ले जाने हैं समोसे ना, वो हम नहा करके आएंगे तब हम छानेंगे। और ये चाट बन रहा है आलू का समोसा वाला। इसे चटनी के साथ समोसे नहीं पसंद है, चाट बनाती है दही डाल करके, सारी चटनी डाल करके, तो वो इसे ज़्यादा अच्छा लगता है। अरे कोई कुछ नहीं कहेगा। सबको चाट इतनी पसंद आई है कि अब मैं कल से चाट का ठेला लगाने वाली हूँ। 30 रुपए प्लेट, 30 रुपए प्लेट, 30 रुपए प्लेट समोसा। 12:15 साढ़े 12 बजे हम नहा करके आते हैं, और अभी जो हम समोसे छान रहे हैं वो ले जाने के लिए छान रहे हैं। आरती का फ़ोन भी आ चुका है, क्योंकि हमने प्रॉमिस किया था कि हम 11:30-12 बजे तक पहुंच जाएंगे और वहां पर रहेंगे 3-4 बजे तक। लेकिन हमें तो यहाँ घर पर ही इतना टाइम हो गया था। आदू भी मेरे साथ साथ चल रही है, क्योंकि उसे छोटे छोटे बच्चे बहुत पसंद है, और वो जा ही इसलिए रही है ताकि वो बच्चे के साथ खेल पाए। और अभी फ़िलहाल हम लोग रास्ते में हैं और आधे घंटे लगेंगे, पदयात्रा करते करते हमें जाना है। कौन है भाई? हंस रही है तू? बात करिए, हंसेगा। मुझे पहचाना।
खाएंगे, इसका नींद पूरा हो चुका है। अली 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 तो छोटा इतना छोटा सा बच्चा। कौन हो? मुझे पहचाना क्या? ओली ओली बाबू, देखो कौन है ये। देखो ये तो आपको पहचानता है लग रहा है। कौन है? ये तो रो ही नहीं रहा है। ये देखो कौन है? हमसे मालिश। अरे आरती, इतना डिफिकल्ट काम हमको मत दीजिए। हाँ, ये सबको पहचान रहा है यार, एकदम रो नहीं रहा है ये तो। नहीं रोता है, बहुत रोता है। नहीं रोएगा अभी ना, अभी सो के उठा है ना भाई, अभी कला दिखाएगा रोने का। मम्मी के पास अभी रोता है बहुत, कि सब लोग अगल बगल में नहीं कहते हैं ये बहुत रोता है। ये आपके लिए है, अभी तो खोलने लगा। थोड़ा सा बड़ा होता है ना तो उसको ले लेके एकदम वो तुरंत। हाँ, ये किसके लिए है? ये किसके लिए? इन दोनों लोगों का नाम अदिति है, इसका भी नाम अदिति है और ये भी अदिति है, छोटी अदिति। अरे बाप रे, भूख लगा है उसे, भूख लगा है। अच्छा, दोस्त से मिलने का बहाना था। इतने सालों बाद सोचो आप, मेरे दोस्त से मैं मिल रही हूँ, लेकिन एक भी मिनट मैं इन्हें छोड़ करके अपने दोस्त के पास नहीं बैठ पाई। और आरती ने मुझे इस बात के कई ताने भी दिए। बाबू अभी 4-5 महीने का है और इतना छोटा सा था ना, पहले तो मुझे इसे लेने में डर लग रहा था। इतने छोटे छोटे हाथ, इतने छोटे छोटे पैर, छोटे छोटे बच्चे कितने क्यूट होते हैं। मन ही नहीं करता कि उन्हें 1 मिनट के लिए भी हम छोड़े। हम लोग अभी छत पर आए थे ढेर सारे फोटोज क्लिक करने के लिए, आरती और मेरे तो खास तौर से, और बाबू के साथ भी। आपको पता है ये वही छत है जहाँ पर हम लोग 9th-10th में जब हम लोग थे तो पढ़ाई किया करते थे। मैं आरती का टाइम टेबल बनाती थी, वो मेरा टाइम टेबल बनाया करती थी। वो भी क्या जमाना था। हम दोनों ऐसे दोस्त हैं ना जो हमेशा एक दूसरे को मोटिवेट करते रहते थे और एक दूसरे की कमियों को बताते थे, उन पर काम करते थे, डांटते भी थे जहाँ गलत होते थे एक दूसरे को। यार अब वो मोमेंट फिर से नहीं आ सकता ना। सब कुछ बदल गया, बड़े हो गए, आरती तो मम्मी भी बन गई। अभी बता नहीं सकती मैं कैसी मिक्स सी फीलिंग है। बहुत अच्छा लगा मुझे। तो चलिए बस इन कुछ बातों के साथ अपने वीडियो ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो ब्लॉग में कुछ नई बातों के साथ, एक और नए सफर के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी कुछ यादें मुझसे भी शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो ब्लॉग में।